आज हम जिस ग्रंथ की गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे वो है श्रीमद् भागवत गीता। जिसे ज्ञान का महासागर भी कहा गया है। बिल्कुल। और इस महासागर में हम गोता लगाएंगे इसके पहले ही अध्याय अर्जुन विषाद योग से। हाँ, जहाँ से सारी कथा का आरंभ होता है। और देखिए, हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि कुरुक्षेत्र के उस मैदान पर अर्जुन जैसे महान योद्धा के मन में ऐसी क्या उथल पुथल मची कि वो पूरी तरह टूट गए। और कैसे उनका ये विषाद, उनका ये संकट एक तरह से हर इंसान के अपने आंतरिक संघर्ष का ही प्रतिबिंब है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए उस युद्ध भूमि की जहां दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। और इतिहास बदलने वाला है। तो अध्याय की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे सवाल से। हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। यानी हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब ये सवाल ऊपर से तो बहुत सामान्य लगता है, पर है नहीं। इस एक श्लोक में ही पूरे युद्ध का मनोविज्ञान छिपा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, धृतराष्ट्र दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, माम कहा यानी मेरे और पांडवा। हाँ, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। बिल्कुल, वो पांडुओं को अपना नहीं मानते। यहीं से वो मोह और पक्षपात दिखता है जो इस महायुद्ध का मूल कारण है। और दूसरा शब्द, आपने कहा था दो शब्द महत्वपूर्ण है। दूसरा शब्द है धर्म क्षेत्र। वो कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि नहीं कह रहे, धर्म भूमि कह रहे हैं। शायद उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि इस धर्म भूमि का प्रभाव कहीं उनके पुत्रों के अधर्म पर भारी न पड़ जाए। ठीक यही। तो ये प्रश्न सूचना के लिए कम और अपनी आशंका को शांत करने के लिए ज्यादा है। ये तो सच में बहुत गहरी बात है। पहले ही श्लोक से मन की परतें खुलने लगती हैं। अच्छा, अब अगर हम मैदान में चलें तो वहां अर्जुन का आत्मविश्वास तो देखने लायक है। हाँ, बिल्कुल। उस क्षण में उनमें कोई डर नहीं, कोई दुविधा नहीं है। वो तो श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे लड़ने कौन कौन आया है। जी, उस समय अर्जुन एक आदर्श क्षत्रिय हैं। मन बिल्कुल साफ है। उन्हें अपने उद्देश्य पर, अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है। उनका ध्यान पूरी तरह से बाहरी शत्रुओं पर है। हाँ, भीतरी उथल पुथल का तो अभी कोई संकेत ही नहीं है। और ये आत्मविश्वास समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला है वो इसी आत्मविश्वास के शिखर से पतन की कहानी है। तो अभी तक सब कुछ ठीक था, अर्जुन पूरे जोश में थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरी कहानी पलट गई? वो कौन सा क्षण था? वो क्षण तब आया जब श्री कृष्ण ने रथ को ठीक भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ठीक उनके सामने? हाँ, और वहां से जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं की ओर देखा तो उन्हें कोई शत्रु नहीं दिखा। उन्हें अपने लोग दिखे। उन्हें दिखे अपने पितामह, अपने गुरु, अपने मामा, भाई, पुत्र, पौत्र। ये कोई अजनबी सेना नहीं थी, ये उनका अपना ही परिवार था जो एक दूसरे के खून का प्यासा खड़ा था। ये इस अध्याय का सबसे बड़ा मोड़ है। बिल्कुल, यही वो निर्णायक क्षण है। ये कल्पना करना भी बहुत कठिन है। जिन्हें मारने आए थे वे वही लोग हैं जिन्होंने उन्हें बड़ा किया, प्रेम दिया। तो इस एहसास का उनके शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव बहुत ही विनाशकारी था। गीता इसका इतना सजीव वर्णन करती है कि आप उसे अनुभव कर सकते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। उनका शरीर कांप रहा है। हाँ, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये सिर्फ भावना नहीं थी, उनका शरीर विद्रोह कर रहा था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, है ना? स्थिति तो इससे भी गंभीर होती है। हाँ, वो आगे कहते हैं, गांडीवम सृंसते हस्तात, मतलब मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष सरक रहा है। जिस गांडीव पर उन्हें इतना अभिमान था, वही गांडीव। वो कहते हैं, त्वक चैव परिदह्यते, मेरी त्वचा में जैसे आग लगी हो, जलन हो रही हो, मेरा मन घूम रहा है और मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। ये जो शारीरिक लक्षण है, जैसे हाथ से धनुष का छूटना, ये सिर्फ घबराहट है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत भी है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आज के मनोविज्ञान की भाषा में इसे इमोशनल पैरालिसिस कह सकते हैं। भावनात्मक पक्षाघात। जी, जब मन का शोक और दुविधा इतनी बढ़ जाती है कि शरीर काम करना बंद कर देता है। लेकिन इसका आध्यात्मिक संकेत बहुत गहरा है। वो क्या है? गांडीव का हाथ से छूटना इस बात का प्रतीक है कि जब हमारा मन मोह और भ्रम में डूब जाता है
तो हमारी दुनिया की सारी योग्यता, सारी शक्ति सब व्यर्थ हो जाती है। सब व्यर्थ हो जाती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपका सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन में कभी इतने बड़े भावनात्मक संकट में फंस जाता है। तो इस शारीरिक और मानसिक पतन के बाद स्वाभाविक है कि अर्जुन अब युद्ध नहीं करना चाहेंगे। तो वो अपने इस निर्णय को सही ठहराने के लिए क्या तर्क देते हैं? अब अर्जुन अपने मन की स्थिति को सही साबित करने के लिए तर्कों का एक जाल बुनते हैं। अच्छा। सबसे पहला और सीधा तर्क है सुख का। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और न ही सुख। अपनों को मारकर मिलने वाले ऐसे राज्य का मैं क्या करूंगा? ये एक बहुत ही मानवीय प्रतिक्रिया है। बिल्कुल, कोई भी अपने प्रियजनों की मृत्यु की कीमत पर सुख नहीं चाहेगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर हम अर्जुन के नजरिए से देखें तो क्या उनके तर्क बिल्कुल गलत हैं? नहीं, गलत नहीं है। वो आगे कुल के नाश, पाप लगने और सामाजिक अव्यवस्था की भी तो बात करते हैं। वो कहते हैं युद्ध से कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। ये तो बहुत गंभीर परिणाम है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। अर्जुन के तर्क गलत नहीं है, बल्कि वो बहुत ऊंचे और धार्मिक लगते हैं। कोई भी सुनेगा तो कहेगा कि अर्जुन तो धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, करुणा की बात कर रहे हैं। करुणा की बात कर रहे हैं, और यही इस अध्याय का सबसे गहरा रहस्य है। यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि इन सभी महान तर्कों के पीछे की प्रेरणा क्या है। क्या ये प्रेरणा सार्वभौमिक करुणा है या व्यक्तिगत मोह? मतलब आप ये कह रही हैं कि अर्जुन जिन बातों को धर्म का नाम दे रहे हैं, असल में वो उनके अपने लगाव और डर से निकल रही हैं। ठीक यही। ये कर्तव्य और करुणा के बीच का संघर्ष नहीं है जैसा ऊपर से दिखता है। तो फिर ये क्या है? ये वास्तव में कर्तव्य और व्यक्तिगत आसक्ति के बीच का द्वंद्व है। अर्जुन का मन अपने प्रियजनों के मोह में इतना उलझ गया है कि वो अपने क्षत्रिय धर्म को भूलकर अपने मोह को ही धर्म का आवरण पहना रहे हैं। और हम सभी तो अक्सर ऐसा ही करते हैं। बिल्कुल। जब हमें कोई कठिन कर्तव्य नहीं निभाना होता तो हम अपने मन के आराम के लिए कई अच्छे अच्छे तर्क खोज लेते हैं। गीता पहले अध्याय में इसी जटिल मानवीय स्थिति का निदान कर रही है। तो जब अर्जुन के सारे तर्क खत्म हो जाते हैं और उनका मन पूरी तरह से जाल में फंस जाता है, तब इस आंतरिक द्वंद्व का अंत कैसे होता है? अध्याय के आखिर में अर्जुन क्या करते हैं? जब व्यक्ति अपनी बुद्धि से हर रास्ता खोजकर थक जाता है, तब अंत में वो हार मान लेता है। अर्जुन के साथ भी यही होता है। वो पूरी तरह टूट जाते हैं। वो अपने हथियार डाल देते हैं। हाँ, अध्याय का अंतिम श्लोक कहता है, ऐसा कहकर अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने बाण सहित धनुष को त्याग दिया और शोक से व्याकुल मन वाले होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और उन्होंने साफ साफ कह दिया, न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये तो एक तरह से पूरी हार हुई। एक महानायक का युद्ध शुरू होने से पहले ही हथियार डाल देना। ये तो बहुत निराशाजनक अंत लगता है इस अध्याय का। हाँ, सतह पर देखने पर यह हार ही है। अहंकार की दृष्टि से ये एक पतन है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यही वो क्षण है जहां से वास्तविक यात्रा का आरंभ होता है। अच्छा, तो ये टूटना जरूरी था? अत्यंत आवश्यक। अर्जुन का विषाद और उनकी तथाकथित पराजय ही उनके आध्यात्मिक रूपांतरण का आधार बनती है। कैसे? जब तक व्यक्ति को अपनी शक्ति, अपने ज्ञान और अपने तर्कों पर अभिमान होता है, तब तक वो सच्चे मार्गदर्शन के लिए खुद को समर्पित नहीं कर पाता। जब तक पात्र खाली ना हो, उसमें कुछ भरा नहीं जा सकता। बिल्कुल। अर्जुन का विषाद उस चरम बिंदु का प्रतीक है जहां इंसान का अहंकार टूटता है। जब व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि उसकी अपनी बुद्धि और शक्ति उसे संकट से बाहर नहीं निकाल सकती, तभी वो शिष्य बनने के लिए तैयार होता है। तभी वास्तविक आध्यात्मिक जिज्ञासा का जन्म होता है। जी, अर्जुन का विषाद ही वो उपजाऊ भूमि है जिस पर श्री कृष्ण के उपदेशों का ज्ञान वृक्ष उगने वाला है। तो हमारी इस पूरी चर्चा से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि गीता का पहला अध्याय सिर्फ युद्ध की भूमिका नहीं है। ये तो अपने आप में एक पूरा मनोविज्ञान का ग्रंथ है। बिल्कुल, ये मानवीय स्थिति का एक बहुत ही गहन विश्लेषण है। अर्जुन का विषाद कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक संकट है। हाँ, ये हम में से हर उस इंसान का संकट है जिसे जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर खड़ा होना पड़ता है जहां हमारा कर्तव्य और हमारे प्रियजन आमने सामने खड़े होते हैं, जहां सही और गलत के बीच चुनाव करना असंभव सा लगता है। और ये अध्याय हमें इसी प्रश्न के साथ छोड़ जाता है कि जब व्यक्ति अपनी ही बनाई हुई तर्कों की दुनिया में, अपने ही संबंधों के मोह जाल में इस तरह उलझ जाए, तो बाहर निकलने का मार्ग क्या है? यही प्रश्न अगले 17 अध्यायों की नींव रखता है। बिल्कुल।
श्रोताओं के लिए विचार करने हेतु एक अंतिम बिंदु छोड़ते हुए मैं ये कहना चाहूंगी, क्या अर्जुन का विषाद वास्तव में एक समस्या है या फिर ये उस परम ज्ञान को प्राप्त करने का एक आवश्यक द्वार है? बहुत गहरा प्रश्न है। क्या गहन दुख और असहायता की अनुभूति के बिना जीवन के वास्तविक अर्थ को समझना संभव है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।